एक अस्पताल में एक भूतिया डॉक्टर था जो लोगों को जहरीला इंजेक्शन लगाकर भूत बना रहा था। फिर एक दिन कांचा और कुछ गांव वाले उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं। अरे भाई, इसी जगह पर उस फर्जी डॉक्टर ने मुझे वह टीका लगाया था, फिर आधी रात होते ही मैं भूत बन गया। लेकिन यहाँ तो उस भूतिया डॉक्टर का नामो निशान तक नहीं है। आखिर वह गया तो कहाँ गया? चलो आगे एक और कमरा है, वहाँ चलकर उसे ढूंढते हैं। फिर वह आगे की ओर चल देते हैं। उस कमरे की खिड़की खुली हुई होती है। वहाँ एक नर्स बैठी हुई होती है। अरे गोपाल भाई, ये तो कोई नर्स लगती है, लेकिन ये इस तरह क्यों बैठी है? अरे बहन जी, क्या हुआ? आप ऐसे यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी मदद करो, मुझे उस डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा टीका लगा दिया है। जब से मेरी हालत ठीक नहीं है। हे भगवान, लगता है उस डॉक्टर ने इसे भी वह भूतिया इंजेक्शन लगा दिया है। अरे कांचा भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, इस बेचारी को इस तरह यहाँ कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अगर हमने इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगी। तो भाई अब तुम करना क्या चाहते हो? भाई, हम इसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर कांचा उस नर्स को सहारा देकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। अजी, ये किसे ले आए अपने साथ? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये तो मेरे जीते जी दूसरी शादी करके आ गई। ये नास मिटा तो मेरी सौतन ले आया। अरे मूर्ख औरत, ये क्या उल-जलूल बोले जा रही है? दिखाई नहीं देता क्या? ये नर्स मैडम है। इनकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिन ये यही रहेंगी। अजी, लेकिन मुझे इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपको इसे अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। नर्स मैडम, आप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये ऐसे ही टोका टाकी करती रहती है। फिर कांचा उस नर्स को कमरे में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर आधी रात होने पर उस नर्स पर भूतिया इंजेक्शन का असर शुरू हो जाता है और वह देखते ही देखते चुड़ैल बन जाती है। हा 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 हा। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अजी, ये कैसी आवाजें हैं जी? मुझे तो साथ वाले कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अरे कुछ नहीं है, चुपचाप सो जा, तुम्हें वहम हुआ होगा। फिर कुछ देर बाद वह नर्स अपने कमरे से निकलकर कांचा के कमरे में आ जाती है। वहाँ वह दोनों सो रहे होते हैं। तभी वह कांचा की पत्नी के पैर को काट लेती है। अरे मर गई रे! हाय मेरी टांग! अजी उठिए, देखिए ना, ये कमबख्त नर्स तो मेरी टांग ही खा गई। अरे मर गए रे! ये नर्स तो चुड़ैल बन गई। लगता है इसे भी उस डॉक्टर ने भूतिया इंजेक्शन लगाया था। अरे प्रीतम, जल्दी उठो, भागो यहाँ से, वरना ये हमें कच्चा ही खा जाएगी। अरे भागो रे भागो, ये नर्स तो चुड़ैल बन गई। हम तो कहीं के नहीं रहे। अरे भागो रे! फिर वो भागते भागते गोपाल के घर में घुस जाते हैं। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए। अरे भाई, अब क्या हो गया? इतनी रात गए, क्यों भागते फिर रहे हो? अरे गोपाल भाई, हम जिस नर्स को अस्पताल से लाए थे, वो कमबख्त तो रात होते ही चुड़ैल बन गई। मैंने तो पहले ही कहा था भाई, लेकिन तुम सुंदर औरत देखकर फिसल गए। क्यों रे? बोल, क्यों उस नर्स को घर लेकर आ गया? अरे भगवान, मुझे क्या पता था वो नर्स चुड़ैल बन जाएगी। मुझे माफ कर दो। अरे कमबख्त, तेरी वजह से उस चुड़ैल ने मेरे पैर पर काट लिया है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तभी वह भूतिया नर्स गोपाल के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा पीटने लगती है। अरे मर गए रे! वो चुड़ैल तो यहाँ भी आ गई। अब क्या करे गोपाल भाई? तभी कांचा की पत्नी भी धीरे धीरे चुड़ैल के काटने की वजह से बदलने लगती है। अरे
भगवान, तुम तो ठीक हो ना? ये अजीब अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? अरे प्रीतम, कहीं तुम भी चुड़ैल मत बन जाना। गोपाल भाई, अब क्या करें? वो चुड़ैल तो दरवाजे पर खड़ी है। गोपाल भाई, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो ये चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। तभी देखते ही देखते वह चुड़ैल दरवाजे को तोड़ देती है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर चुड़ैल उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कांचा की पत्नी भी चुड़ैल में बदल जाती है और उन दोनों के आगे आ जाती है। ए, वहीं रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मर गया रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। हाय रे, अरे प्रीतम, मैं तो तुम्हारे जीते जी विधवा हो गया। हाय मर गया रे, मैं तो न घर का रहा न घाट का। नर्स जी भी चुड़ैल बन गई और पत्नी भी। हाय रे। ए, तू भूल गई क्या? मेरे काटने की वजह से ही तू चुड़ैल बनी है। मेरे रास्ते से हट जा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। कांचा भाई, रोना बंद करो। मुझे लगता है भाभी ज्यादा देर तक इस चुड़ैल को रोक नहीं पाएंगी। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे मर गया रे, गाँव वालों, मैं तो कहीं का नहीं रहा। हाय, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई। हाय रे। कांचा भाई, रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। हमें अभी के अभी वापस जंगल जाना होगा उन बाबा से मदद मांगने के लिए। उनके दिए हुए पवित्र जल से ही हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। फिर वह दोनों भागकर जंगल पहुंच जाते हैं, लेकिन उन बाबा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे मर गए रे, अब ये बाबा जी कहाँ चले गए? अब क्या करें भाई? वहीं दूसरी तरफ हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें और लोगों को भी अपने जैसा बनाना है। ए इंसानों, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अजी, ये क्या? ये तो कांचा की घरवाली है, ये भी चुड़ैल बन गई। आओ कांचा जी, कहाँ मटर गश्ती कर रहे हो? जरा अपनी पत्नी के पास तो आओ ना। अरे मर गए रे गोपाल भाई, ये तो पूरी तरह से चुड़ैल बन गई है। अरे प्रीतम, तुम मुझे भूल गई क्या? तभी वह दोनों चुड़ैल कांचा और गोपाल पर हमला कर देती हैं। अरे नाच बेटी, मुझे मत काट। अरे मर गए रे प्रीतम, तुम चाहो तो उस गोपाल को काट लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। हाय रे। अरे गाँव वालों, कहाँ छुप कर बैठ गए हो? अरे डरपोको, हमारी मदद करो। अरे मर गए रे। अजी, मुझे लगता है हम सब गांव वालों को उनकी मदद करनी चाहिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हम वहाँ गए तो वह चुड़ैलें हमें भी अपने जैसा बना लेंगी। ठीक है, आप यहीं छुपकर बैठे रहिए, मैं जा रही हूँ। फिर इतना बोलकर वह हाथ में मशाल लेकर घर से निकल जाती है। ए चुड़ैल, इन्हें अभी के अभी छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। अरे ये क्या? ये इतनी सारी औरतें कहाँ से आ गई? बहन, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये सब हमें मिलकर जलाकर राख कर देंगी। फिर वह दोनों चुड़ैल वहाँ से भाग जाती हैं। गांव वालों, दोनों वापस जरूर आएंगी। तुमने हमसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं